कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे बच्चे को पहाड़ी इलाके के बीचों बीच भागता हुआ देखते हैं, जिसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ थी, क्योंकि ये मौसमी बर्फबारी का था, जिसके अंदर छोटा बच्चा किसी के डर से भाग रहा था, लेकिन वो फिर भी उन लोगों के हाथों से नहीं बच पाता, जो आखिरकार उसे पकड़ते हुए पर बर्फ के अंदर जिंदा दफना देते हैं। जिसके बाद हमें उसके मॉम डैड भी देखने को मिलते हैं, जो अपने बेटे के नाम मिल पाने की वजह से बहुत ही ज्यादा दुखी हालत में थे, क्योंकि उनके मुताबिक हमारा बेटा कुछ सामान खरीदने के लिए गया हुआ था, जो आज तक भी वापस नहीं लौटा। और उसी दिन से इस इलाके में बहुत से लोग भी गायब होने लगे, जो जरा भी नहीं जानते थे कि ऐसा कौन कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो था ही, जो लोगों को गायब करते वहीं पर मार देता था। और यही इलाका भी पूरे 30 साल तक खाली रहा, जहाँ पर इस बार कुछ फ्रेंड्स अपनी छुट्टियां स्पेंड करने के लिए जा रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि इस इलाके में लोगों के गायब होने की वजूहत साबित हुई है, जो बस एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी अंदाज में आगे की तरफ बढ़ रहे थे, जिसमें जेनिका और एरिक कपल होने के साथ साथ इंगन और माइकल डेट पर निकले थे, जबकि मोटर का अब तक भी कोई जीवन साथी नहीं था, जिसकी वजह से वो कुछ परेशान भी था। लेकिन आखिर में उसने भी शादी कर ही लेनी थी, जो आखिरकार कुछ टाइम के सफर के बाद उसी पहाड़ी पर पहुंच ही जाते हैं, जो कि बहुत ही ऊंची होने के साथ साथ बहुत ज्यादा डरावनी भी थी, क्योंकि इन्हें इसी बीच कोई और सियाह भी देखने को नहीं मिला था। जिसके बाद फिर भी ऊपर जाने लगते हैं, जहाँ पर जाते वक्त मोटर तो बहुत ही वीक हो चुका था, लेकिन किसी को भी इसकी कोई खबर नहीं थी, क्योंकि सभी के सभी अपने काम में मसरूफ थे ताकि पहाड़ी पर पहुंच सकें, जिसमें वो कामयाब भी हो जाते हैं। और ऊपर जाने के बाद का मंजर ही सबसे लगता है, क्योंकि ये जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, जिसकी वजह से दोनों कपल एक दूसरे के साथ हैप्पी होने पर स्केटिंग भी शुरू कर देते हैं, जिसमें वो सभी के सभी बहुत ही माहिर थे। और हमें भी इनकी स्केटिंग देखने में बहुत मजा आ रहा था, जिनमें उसी वक्त अब एक और परेशानी का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि स्केटिंग के बीच मोटर गिरते ही बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है, जो इन सभी के लिए एक नई परेशानी थी। जो ऊपर से जख्मी होने के साथ साथ मोटर का पाँव भी टूट गया था, जिसे जेनिका अपने कपड़े के साथ सेट करते ही वहीं पर बांध देती है, लेकिन फिर भी मदद की बहुत जरूरत थी। जिसके बाद इन्हें सिग्नल भी नहीं मिल रहे थे, जो ऊपर से एक नया मसला था, जिसकी वजह से परेशानी की हालत में अब जेनिका को भी अपने सामने एक होटल देखने को मिलता है, जो कि पूरी तरह से बर्फ में ढका हुआ था। और हालात मोटर के भी कुछ अच्छे नहीं थे, जो सभी उसे अपने साथ लेते ही आखिरकार होटल के सामने पहुंच जाते हैं, जिसकी हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी, लेकिन ये भी मदद की खातिर उसे ओपन करने लगते हैं, लेकिन काम नहीं बनता, क्योंकि वो था भी पीछे से लग, जिसकी वजह से एरिक अब ऊपर चढ़ते ही विंडो तोड़ने के बाद डोर ओपन कर देता है, जो कि पूरी तरह से वीरान था और शायद यहाँ पर कोई आता भी नहीं होगा। लेकिन ये सभी बिना कुछ जाने अंदर घुस जाते हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद इन सभी के होश भी उड़ जाते हैं, क्योंकि होटल के अंदर अब भी रहने का हर सामान मौजूद था। जो मोटर को वहीं पर ही लिटाते फर्स्ट एड किट ढूंढने लगते हैं, जो इन्हें कहीं पर भी नहीं मिल रही थी, जबकि बेयर वहां पर बहुत ही वाफिर मिकदार में थी, जिसकी वजह से जेनिका उन्हें अपने साथ लेते ही मोटर के पाँव को सेट करने लगती है, क्योंकि किसी भी हाल में काम तो चलाना ही था। जिसके डालते बस मोटर का भी बहुत बुरा हाल हो जाता है, लेकिन फिर भी बैंडेज अच्छी तरह से हो चुकी हुई थी। जिसके बाद बारी थी लाइट ऑन करने की, जो एक देखने के लिए एक टॉर्च लेते ही जनरेटर ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, जबकि इंगन और माइकल पूरे के पूरे होटल का विजिट करने में लग जाते हैं, जो चारों तरफ से टूटा होने के साथ साथ पुराना भी था। और इसी के साथ एरिक के सामने आने पर उसे भी बहुत बुरी तरह डरा देते हैं, जिन्हें उसी वक्त आगे जाते नीचे सीढ़ियों के बाद भी एक रास्ता देखने को मिलता है, जिस पर चलते तीनों एक साथ स्टोर रूम में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद जनरेटर मिलते एरिक खुद भी उसे वहीं पर आने कर देता है, जो कि सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात थी, क्योंकि उन्हें इस थाने में लाइट की बहुत ही जरूरत थी, जिससे बचने के लिए उन्होंने आग तो पहले से ही जला दी थी, जहाँ पर जेनिका को भी उस वक्त बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन देखने पर उसे कोई भी नजर नहीं आता। जिसके बाद वापसी टाइम अब उसे एक बुक भी नजर आती है, जिसे वो लाइट्स के वापस आने की वजह से उठाते ही अपने दोस्तों के पास पहुंच जाते हैं, जो सभी के सभी लाइट की वजह से बहुत ही हैप्पी थे। लेकिन उसी टाइम पर अब इंगन और माइकल एक जले हुए रूम में पहुंच जाते हैं, जो पूरी तरह से इंसानों की स्किन से भरा हुआ था, जिसकी वजह से ये दोनों भी अब डर के मारे बाकी दोस्तों के पास पहुंच जाते हैं, जो बस खामोशी थे, लेकिन बेयर के ज्यादा होने की वजह से उसी वक्त पार्टी में मसरूफ हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर म्यूजिक भी मौजूद था, जिसे चलाने के बाद सभी के सभी बहुत ही हैप्पी थे। और मोटर की अपनी भी तकलीफ वहीं पर खत्म हो जाती है। जिसके बाद जेनिका उन्हें बुक पढ़कर भी सुनाती है, जहाँ पर कहानी के शुरू में दिखने वाले बच्चे की पूरी स्टोरी मौजूद थे, जो बस उसी के अंदर मुझे मारे बगैर छोड़ दो कह रहा था, जहाँ पर हमें उसकी पिक्चर भी देखने को मिलती है, जिसमें वो अपने चेहरे पर निशान की वजह से बहुत ही बदसूरत लग रहा था। और ये सभी भी इस बात को एक मजाक समझते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं। तो इस सब के बाद इंग्लैंड भी माइकल के साथ एक रूम में सोने के लिए चली जाती है ताकि टाइम स्पेंड कर सकें, लेकिन अचानक से ही इंग्लैंड वहीं पर मना कर देते हैं, क्योंकि वो ये सब कुछ शादी के बाद करना चाहते थे, जिसकी वजह से माइकल तो वहीं पर ही बहुत गुस्से में आ
आ जाता है और इंगन को छोड़कर बाहर भी चला जाता है क्योंकि वो बस एंग्री हो गया था, जिसकी वजह से म्यूजिक फुल आवाज में ऑन करते ही डेयर पीने लग जाता है, जिससे इंगन की बिल्कुल भी खबर नहीं थी, जिस पर अब किलर हमला करते ही वहीं पर बहुत बुरी तरह जख्मी कर देता है, जो उससे बचने की भी बहुत कोशिश करती है लेकिन काम नहीं बन पाई क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल था, जिसके साथ वो आखिर में माइकल के सामने भी इंगन को पकड़ अपने साथ ले जाता है, जिसे वो बुलाने की बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन फुल म्यूजिक की वजह से माइकल आवाज नहीं सुन पाता और आखिर में जेनिका के आने पर उसे भी सब के बारे में बता देता है, जो बस हर चीज के बारे में ही माइकल को बता देते हैं कि हम लड़की को बस प्यार की जरूरत है ना कि मतलब की, जिसकी वजह से वो अब इंगन से माफी मांगने के लिए खाना भी लेकर जाता है लेकिन वो डोर ओपन करने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसकी वजह से खाना वहीं पर ही रखते चला जाता है। जिसकी दूसरी साइड पर अब एरिक खुद भी इस होटल से बैठ जाने के लिए तैयार था ताकि किसी को बुलाकर अपने दोस्तों की जान बचा सके, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी, जिसके जाने पर जेनिका खुद भी मान जाती है लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि बैठ जाने पर मेरे साथ क्या होने वाला है। जिससे अब आगे जाते ही वहीं पर अपने सामने कुछ खून के निशान नजर आते हैं, जिनका पीछा करते वो खुद भी आखिरकार जेनिका के पास पहुंच जाता है, जो बर्फ पर होने की वजह से पूरी तरह फ्रीज हो चुकी थी और किन्नर इस बार भी पीछे से आने पर उसे कुल्हाड़ी मार देता है। जिनकी दूसरी तरफ अब जेनिका भी माइकल के साथ जनरेटर के करीब पहुंच जाते हैं क्योंकि वो बस ऑफ ही होने वाला था, जिसके लिए इन्हें कुछ फ्यूल की जरूरत थी, जो इन्हें वहीं पर मिल भी जाता है। लेकिन वापस आते वक्त अब ये दोनों भी एक खौफनाक रूम में पहुंच जाते हैं जो कि पूरी तरह से रहने के काबिल था क्योंकि वहाँ पर जरूरत का हर सामान मौजूद था और वो उसी बीच अंदर छोटे बच्चे की फैमिली को भी देखते हैं जहाँ पर वो बहुत ही हैप्पी था, जिससे हमें भी ये मालूम हो जाता है कि इस जगह पर छोटे बच्चे का कोई ना कोई कनेक्शन तो मौजूद है, जिस होकर को 30 साल ऑफ होने पर फिर भी कोई चला रहा था जैसे इस तरह कोई मौजूद हो। और इस सब के बाद जेनिका भी इंगन के रूम में पहुंच जाती है जहाँ पर खाना अब तक भी बाहर पड़ा था, जिसे वो किसी तरह खोलने के बाद अंदर मुझे ब्लड देखते ही बुरा डर जाते हैं। इस सब के बारे में किचन में जाकर बाकी साथियों को भी बता देते हैं जो एक दूसरे के साथ बातों में मसरूफ थे, लेकिन इंगन के रूम की हालत देखकर बुरा डर जाते हैं क्योंकि इन्हें इतना तो मालूम ही हो चुका था कि हमारे पीछे कोई लगा हुआ है जिसका मकसद ही यहाँ पर लोगों को मारना था। जो डर के मारे जो ही आगे जाने लगते हैं तो किलर फिर भी सामने था, जिसकी वजह से खुद के रूम में लॉक करते छुप जाते हैं, जबकि माइकल रुकने वाला बिल्कुल भी नहीं था, जो हर हाल में इंगन को ढूंढना चाहता था और इसी वजह से रूम से बाहर निकलते ही आगे की तरफ जाने लगता है ताकि अपनी ब्यूटी को ढूंढ सके। लेकिन अब उस पर भी किलर ने हमला कर दिया था, जिससे वो बच भी बारी जाता है क्योंकि अचानक नाटने पर उसकी भी जान जा सकती थी, जिसकी वजह से किलर से बचकर दोबारा रूम में पहुंच जाता है। लेकिन अब किलर भी इनके बारे में जान चुका था, जिसके बारे में ये बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि उसकी हमारे साथ क्या दुश्मनी है, जो डोर को बस तोड़ने ही वाला था कि तभी माइकल इन सभी को बाहर चलने का कहता है ताकि अपनी जान बचा सके, जिनके साथ मोटर तो बिल्कुल भी चलने के काबिल नहीं था और इसी वजह से जेनिका खुद भी उसी के साथ रहना मंजूर करती है, जबकि माइकल रूम से जंप लगाते ही बाहर पहुंच जाता है और आखिर में आगे जाने पर जो स्टोर के डोर ओपन करता है तो उसी वक्त किलर के लगाए हुए ट्रैप में फंस जाता है, जिसे छुड़ाने के चक्कर में उसके पास भी किलर पहुंच चुका था, जो बिना टाइम वेस्ट किए जेनिका के सामने ही माइकल को मार देता है। जिसके बाद बारी थी इन दोनों की, जो उसी वक्त अब रूम को खाली करते ही भागकर किचन में छुप जाते हैं, जहाँ पर अब जेनिका मोटर को अंदर छोड़ते खामोश रहने का कहती है ताकि वो बाहर जाकर मदद के लिए कोई रास्ता ढूंढ सके, लेकिन इस सब से भी काम नहीं बनता क्योंकि आगे जाने पर अब किलर भी उसके सामने माइकल की बारी घसीट कर ले जा रहा था, जिससे बचकर वो खुद भी आखिर में बाहर निकलकर स्टोर के अंदर पहुंच जाती है, जिसमें चेकिंग के दौरान उसे वहाँ पर एक गन भी मिल जाती है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही बुलेट्स थी, जिससे वो खुद को मारे या किलर को काम तमाम करे, और वो उसे लेकर मोटर के पास भी पहुंच जाती है, जिन्हें इस काम के लिए बस अब किलर को ही मारना था। जो उसी वक्त होटल की लाइट्स ऑफ करते ही किलर के सामने वाले रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो जो ही किलर के डोर ओपन करने पर गोली मारती है तो मोटर उसी वक्त ही निशाना चुका देता है क्योंकि एरिक अब तक भी जिंदा था, जिसे इसी बीच अब किलर उन्हीं के सामने मार भी देता है और वो जेनिका के भागने के बाद छोड़ता मोटर को भी नहीं, जिसने खुद जेनिका को भागने दिया था। लेकिन स्केटिंग शूज पहनने के बाद वो जो ही आगे की तरफ जाने लगती है तो किलर ने उसे भी वहाँ पे मार दिया, जिससे वो बस बेहोशी हुई थी। लेकिन इस सब के बारे में किलर को बिल्कुल भी पता नहीं था, जो सुबह उसमें आने के बाद किलर को देखते ही बुरा डर जाती है, जो इन सभी दोस्तों की बॉडी को साथ लेकर एक खाई में पहुंच जाता है जहाँ पर वो इन सभी को अंदर फेंकने वाला था और उसी टाइम पर रुकते अपने काम पर भी लग जाता है, जो कि बहुत ही गहरी खाई थी। लेकिन जेनिका उस वक्त मोटर की बॉडी से एक चाकू निकाल लेती है जब वो इसके साथियों को खाई के नीचे गिरा रहा था, और जो ही जेनिका की बारी आती है तो वो उसी चाकू को किलर की गर्दन में घुसा देती है और आखिर में तो उसे लड़ते वक्त मास्क भी उतार देती है, जिससे उसे कुछ टाइम के लिए तो कुछ नजर भी नहीं आता और जेनिका इस बात का फायदा उठाकर उसे अपनी कुल्हाड़ी के साथ मार कर नीचे गिरा देती है, जो कोई और नहीं बल्कि कहानी के शुरू में ही भागने वाला लड़का था, जिसे मारने वाला भी कोई और नहीं बल्कि उसके अपने ही मॉनरेड थे, जो किलर के चेहरे पर निशान होने पर लोगों के इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसी वजह से उन्होंने अपने बेटे को जिंदा बर्फ में दफन कर दिया, जो उस दिन के बाद यहाँ पर आने वाले सभी लोगों को मार कर अपना बदला लेता था। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी
हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।